आखिर वो दिन आ ही गया। मैं और मेरा लक्ष्य आज शादी कर रहे हैं। आई एम सो लकी कि मुझे लक्ष्य जैसा कोई मिला। ये सब क्या कर रहे हो तुम दोनों? ओप्स, हम पकड़े गए। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें पता चल ही गया। अब हमें सीक्रेटली मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्य, आज हमारी शादी है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? सच कहूं तो मुझे तुमसे शादी करने में ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या? शगुन, हो तो तुम मेरी स्टेप सिस्टर ही, लेकिन जरा खुद को देखो, तुम कहाँ और मैं कहाँ। ऑफ कोर्स लक्ष्य मेरे साथ ही होगा ना। सारी जिंदगी मुझसे छीनती आ रही हो और आज तुमने मुझसे मेरा फियांसे भी छीन लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? आज के बाद ना मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। और वैसे भी तुमसे कौन शादी करेगा? हाँ। सर ये बॉक्स मुझे दे दो, मैं डिलीवर कर देता हूँ। बॉबी भूलो मत, मुझे एक डिलीवरी बॉय बन के रहना है। क्या पता मेरे दुश्मन यहीं कहीं हो। सॉरी सर, मैं भूल गया था। एक्सक्यूज मी, किसी ने ये पार्सल ऑर्डर किया था? प्लीज सच कहना, क्या मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ? किसने कहा? तुम तो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बोलो ना। हाउ सैड शगुन, तुम एक डिलीवरी बॉय भी रिजेक्ट कर रहा है। सीरियसली ये मेरा रिप्लेसमेंट है। जस्ट शट अप। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अबे तू है कौन और तुझे इसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? सालों पहले मेरे दुश्मन मेरी जान लेना चाह रहे थे। अगर तुम वहां नहीं आती तो मैं आज शायद जिंदा नहीं होता। तुम प्लीज डरो मत, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, वो लोग आते होंगे। ओके? मैं कौन हूं वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं वो मैटर करता है। तुम्हें शादी करनी थी ना? चलो लेट्स गेट मैरिड, अभी और इसी वक्त। ये पिंक डायमंड है, इसका प्राइस तो 20 करोड़ है। डेफिनेटली नकली होगी ये। नकली लोगों को हर चीज नकली लगती है। शगुन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चले? ये तुम्हारी कार है? वो ये मेरी फ्रेंड की कार है। वाह, ये तुम्हारा घर है? ये घर तो बहुत बड़ा है। मेरी सारी प्रॉपर्टीज में ये सबसे छोटा घर है। तुम इतना बड़ा घर कैसे अफोर्ड कर पाते हो? अरे ये भी वही फ्रेंड का घर है जिसकी गाड़ी थी। ओके, थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये फेक है ना?
मैं जानती हूँ ये फेक है, लेकिन मेरे लिए ये असली से भी बढ़ गया। ये रिंग भले ही नकली हो, पर मेरी फीलिंग्स असली है। रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं बस अपनी माँ की मेमोरीज कलेक्ट करने आई हूँ, फिर चले जाऊँ। What? तुम्हारी वजह से पूरी सोसाइटी में हमारी बदनामी हो गई है और तुम यहाँ पे अपनी मरी हुई माँ का सामान लेने आई हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या ये है तुम्हारी माँ का सामान? नेहा, तुमने ऐसा क्यों किया? इसमें है ना तुम्हारी माँ की आवाज। नेहा प्लीज स्टॉप इट। नेहा प्लीज स्टॉप इट। आगे की वीडियो इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करो फटाफट। चलो सब्सक्राइब कर लिया, ये लो स्टार्ट हो गया। कहाँ रह गया तुम्हारा वो डिलीवरी बॉय? ओह, उसके पास तो बैंडेज के भी पैसे नहीं होंगे। हट जाओ। मेरी माँ की आवाज थी इसमें। नो वरी, मैं इसे ठीक कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शगुन को हाथ लगाने की? तुम जानते भी हो हम कौन है? एक मामूली से डिलीवरी बॉय हो, औकात में रहो। अब देखना ये मामूली सा डिलीवरी बॉय तुम्हारे साथ क्या करता है। आई एम सॉरी शगुन, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज के बाद तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, आई प्रॉमिस। बॉबी। यस सर। ये कपूर फैमिली के साथ हमारी कोई बिजनेस डील है? यस सर, हम उनके साथ 500 करोड़ की डील करने जा रहे हैं। गुड, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। क्या? ओके सर। What the hell? खुराना इंडस्ट्रीज ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? जरूर उन्हें पता चल गया होगा कि शगुन ने उस डिलीवरी बॉय से शादी कर ली है। बट डोंट वरी मॉम, अब आप बस देखते जाओ मैं इस शगुन के साथ क्या करती हूं। थैंक यू मैम, होप टू सी यू सून। श्योर। अपनी सबसे एक्सपेंसिव शूज दिखाओ मुझे। खड़ी क्या हो, दिखाओ, वरना मैं तुम्हारे मैनेजर से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। कौन से शूज देखना चाहेंगे आप मैम? वो नहीं, वो नहीं, वो। अब अपने घुटनों पे जाके मुझे शू पहनाओ। नेहा, तुम यहाँ सिर्फ मुझे तंग करने के लिए आई हो ना? मुझे मजा आता है। पहनाओ, वरना मैं तुम्हारे मैनेजर से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। Oops, by mistake. Please help, help, help. यस मैम, क्या हुआ? तुम्हारी सेल्स गर्ल ने मुझे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कस्टमर के साथ ऐसे बिहेव करने की? नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये झूठ बोल रही है। माफी मांगो अभी के अभी।
जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाउ डेयर यू ट्रीट अ कस्टमर लाइक दिस? मैं तुम्हारे ओनर से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। मैम प्लीज डोंट कंप्लेन, आई विल हैंडल दिस। या तो अभी के अभी माफी मांगो या यहाँ से निकल जाओ। आई एम सॉरी। मजा नहीं आया। दिल से मांगो। मतलब? अपने घुटनों पे जाओ और मुझसे भीख मांगो, तब मैं सोचूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। नेहा, मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम क्या कर लोगे? 2 टके के डिलीवरी बॉय, अपनी औकात में रहो। अगर तेरी वाइफ की जॉब चली गई तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? क्या तुम्हारा हस्बैंड डिलीवरी बॉय है? नो वंडर हाउ यू लुक। तुम निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। क्या अब हम यहाँ रहने के लायक हैं? यश, तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरह पैसे क्यों लुटा रहे हो? शगुन, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब तुम अपने घुटनों पे जाओ और शगुन से माफी मांगो। क्या? हाउ डेयर यू! तुम्हारे सामने मेरी इंसल्ट हो रही है और तुम चुपचाप खड़ी होकर देख रही हो। मेरे स्टोर में इतना शोर शराबा क्यों? Why you all screaming and shouting here? मैम, ये 2 टके का आदमी हमारे क्लाइंट की इंसल्ट कर रहा है। सर, आप यहाँ? आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। You are fired! निकलो यहाँ से। Just leave my store. तुम एक डिलीवरी बॉय के लिए मेरी नेहा कपूर की इंसल्ट कर रही हो? Just stop it, I said. और अभी के अभी उनसे माफी मांगो। माफी और इनसे कभी नहीं। Just leave my store. I know how to deal with you. Come, come. सर, आप यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? कौन हो तुम? बताओ ना, कौन हो तुम और तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं यश हूँ। तुम डिलीवरी बॉय तो डेफिनेटली नहीं हो। और वो स्टोर ओनर तुम्हें देख के डर क्यों गई? बताओ ना, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? यस, जवाब दो, क्या छुपा रहे हो? देखो, डिलीवरी मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं और मेरे डैड मरते वक्त मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ गए थे। बस इतना ही ना? शगुन, मैं नहीं चाहता कि तुम उस स्टोर पे काम करो। यार, तुम इतनी टैलेंटेड डिजाइनर हो, तुम्हें तो कोई भी बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। सीरियसली? तुम कौन से डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देने आई हो? डिजाइनिंग। मैंने सुना है खुराना इंडस्ट्री के चेयरमैन बहुत मिस्टीरियस है। बहुत लोगों ने उन्हें देखा नहीं है। देखा तो मैंने भी नहीं है, बट हाउ डज इट मैटर, राइट? क्या हुआ बॉस? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? शगुन बैठी हुई है। क्या मैडम अपनी खुद की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई हैं? हाँ, लेकिन उसे मेरी रियल आइडेंटिटी पता नहीं है और कुछ भी हो जाए उसे पता नहीं चलना चाहिए। अब क्या करेंगे बॉस? तुम एक काम करो, तुम जाके उसका इंटरव्यू लो और कुछ भी हो जाए उसे ये जॉब मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स सर, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। हेलो मैम, माय नेम इज शगुन कपूर। माय नेम इज शगुन कपूर। माय नेम इज शगुन कपूर। काजल, दैट बिच शगुन, उसने कल मेरी शादी में सबके सामने बहुत इंसल्ट की। मैं उसे छोड़ूंगी। डोंट वरी बेब, सही टाइम आने पे हम उससे रिवेंज लेंगे। क्या पता था वो टाइम इतना जल्दी आ जाएगा।
तुमने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है और तुम खुराना इंडस्ट्रीज में काम करने के सपने देख रही हो। आई अंडरस्टैंड मैम, बट इट्स अ रिक्वेस्ट। आप एक बार मेरे डिजाइन पोर्टफोलियो देख लीजिए, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैम प्लीज मैम। बॉबी सर, आप यहाँ? इंटरव्यू कैसा जा रहा है? सर नॉट गुड, यू कैन जस्ट लीव। वाओ, क्या ये आपके डिजाइन हैं? हमारी कंपनी को ऐसे ही डिजाइन की जरूरत थी। पर सर ये ग्रेजुएट भी नहीं है। सो व्हाट काजल, इंसान का टैलेंट उसके एजुकेशन से बड़ा होता है। सर पर मैंने इसे ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। गेट आउट। वेट, तुम होती कौन हो किसी को निकालने वाली? डोंट फॉरगेट, यू आर एन एम्प्लॉय हियर, नॉट अ बॉस। शगुन, यू आर हायर्ड। आप आज से काम शुरू कर सकती हैं। प्लीज कम विद मी। थैंक यू सो मच सर। ये कल की मीटिंग्स की फाइल है, इन्हें रिव्यू करे बिना घर जाने की सोचना भी मत। तो ऑफिस का पहला दिन कैसा था? बहुत टायरिंग। बट एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मुझे जॉब मिल गई? तुम्हें कैसे पता कि मुझे जॉब मिल गई? यार तुम इतनी टैलेंटेड हो, जॉब तो मिलनी थी। थैंक यू। शगुन क्या कर रही होगी? चेक करके आते। शगुन, बट नॉनसेंस, क्या है ये? मैंने तुम्हें जोडिया कंस्ट्रक्शन की फाइल में काम करने को कहा था, राइट? और तुम ये बोगस कंपनीज पे काम कर रही हो? मैम लेकिन आपने कल मुझे यही फाइल्स दी थी। स्टॉप लाइंग। मैं तुम्हें ये फाइल क्यों दूंगी जब मुझे खुद पता है कि ये कंपनी फ्रॉड है? तो फिर मेरे पास ये फाइल्स कहाँ से आएंगी? दैट्स इट। अच्छा तुम एक बात बताओ, इतनी बड़ी मिस्टेक के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? मैम शी शुड बी फायर्ड अभी। काजल, किसे फायर कर रही हो? सर इसको। हेलो चेयरमैन। ये हमारे चेयरमैन हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लगा चेयरमैन आया है। आप कौन हो? आई एम सॉरी सर, ये मेरे हस्बैंड है। क्या हुआ? वो मैं यहाँ एक इंटरव्यू देने आया था, गलती से इस रूम में आ गया। ओहो, तो तुम ही हो वो डिलीवरी बॉय। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जॉब नहीं है और तुम्हारी बीवी को भी फायर कर दिया है। शट अप काजल, एक और वर्ड और मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। कम विद मी। आई एम सॉरी शगुन। इट्स ओके। क्या तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी रोज होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट तुम इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। तुम्हारा इंटरव्यू है ना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शगुन, यू वेट एंड वॉच, कैसे मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करती हूँ। मम्मा के नेकलेस का ऑक्शन। हेलो, इनविटेशन प्लीज। मेरे पास इनविटेशन तो नहीं है, लेकिन प्लीज आप मुझे अंदर जाने दीजिए ना। सॉरी, बिना इनविटेशन हम किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते। प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ खुद का ऑक्शन करवाओगी क्या? जिस तरीके के इसने कपड़े पहने हैं, कोई बेगर भी से नहीं देखेगा। करेक्ट। यहाँ तुम जैसे लोअर सोसाइटी वालों का कोई काम नहीं। गेट आउट। नेहा, तुम्हारे पास इनविटेशन है ना, प्लीज मुझे अपने साथ अंदर ले चलो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो
मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं तो मेरे सामने भीख मांगो। नेहा, क्या हुआ? सोच लो, अंदर चलना है कि नहीं? $20 करोड़। यश, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट ले रहा हूँ। इस डिलीवरी बॉय के पास इतने पैसे कहाँ से आए मॉम? नेहा, कुछ भी हो जाए, ये नेकलेस इस शगुन के हाथ नहीं लगना चाहिए। श्योर मॉम। 21 करोड़। लेट्स फिनिश दिस। 51 करोड़। What's 51? 51 crores. 51 crores for a necklace. 51 crore once, 51 crore twice. Sold. Congratulations, sir. ये नेकलेस हुआ आपका। अब मजा आएगा। देखते हैं इस डिलीवरी बॉय के पास इतना पैसा कहां से आएगा। दिस इज क्रेजी। 51 करोड़। 51 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तुम्हारी खुशी के आगे ये कुछ भी नहीं है। और बहुत जल्दी तुम्हारी ये खुशी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। पता है ना, तुमने पेमेंट नहीं की तो तुम्हें जेल हो सकती है। पता है ना, तुमने पेमेंट नहीं की तो तुम्हें जेल हो सकती है। बाय द वे, यहाँ विजिटिंग कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड लगता है। मॉम, इज दैट अ बिलियनेस कार्ड? जरूर फेक होगा। पेमेंट डन। कंग्रेचुलेशन सर। आप दोनों ने भी कुछ लिया था ना? इज द पेमेंट डन? नो सर। नेहा कपूर के पास पैसों की कमी नहीं। टेक दिस। सॉरी मिस, आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। व्हाट? इम्पॉसिबल। ट्राई दिस। सॉरी मिस, ये कार्ड भी डिक्लाइन हो गया है। दैट्स इम्पॉसिबल। जरूर तुम्हारी मशीन खराब है। रिलैक्स बच्चा। ट्राई दिस। सॉरी मैम, आपका कार्ड ब्लॉक है। व्हाट? अफसोस, बिना पैसों के कोई ऑक्शन पे आता है? अगर पैसे ना हो तो जेल हो जाएगी। चले? चलो। थैंक यू बेबी। अगर तुम ऑक्शन के पैसे नहीं भरते तो मेरी काफी इंसल्ट हो जाती। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सीरियसली? तो क्या तुम मेरे लिए यश और शगुन को मार सकते हो? किल देम। एक फोटो भेज रहा हूं, दोनों को खत्म कर दो। मुंह मांगी कीमत मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस नेकलेस। दिस मीन्स द वर्ल्ड टू मी। तुम खुश हो? खुश? मैं तो बहुत 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 खुश हूँ। आई लव यू यश। आई लव यू टू शगुन। रुको। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? तेरी जान लेने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अपनी खरीदिया चाहता है तो ये नेकलेस मुझे दे दे। ये मेरी बीवी का तोहफा है। अगर इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। यश! तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती। चलो। हॉस्पिटल नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? जब कोई तुम्हें हर्ट करता है तब मुझे दर्द होता है। तुम इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे? सच बोलूं, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, जब तक मेरी आंखें ब्लिंक हुई,
मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम कभी मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? अभी जैसे पकड़ा हूं इसकी आदत डाल लो। कॉफी पियोगे? मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ वो भी। सर, पता चल गया किसने आप पे हमला करवाया था। कौन है वो? लक्ष्य। लक्ष्य? अब तुझे बर्बाद करना ही मेरा लक्ष्य है। किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, मैं अंदर हूँ। सब घर जा चुके हैं, थोड़ा सब्र रखो, फिर तुम्हारा थोड़ी देर में दम घुट जाएगा। हेलो यश। कहाँ हो तुम? घर नहीं आए अभी तक? हाँ वो यश को नहीं बता सकती, नहीं तो यहाँ आकर हंगामा कर देगा। वो एक्चुअली मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट कंप्लीट करना है और आई थिंक वो पूरा करते करते लेट हो जाएगा, तो तुम खाना खा के सो जाना। ओके? ठीक है। काजल, उस बिच शगुन का क्या हाल है? उसे मैंने ना ऑफिस में लॉक कर दिया है और चाबी मेरे पास है। वाओ, आई कैन इमेजिन कैसे तड़प रही होगी वो। बट यू नो व्हाट, शगुन ना उस कॉकरोच की तरह, कितना भी बुली करो वो टूटती ही नहीं है। शी इज सच अ पेन। पेन तो उसे अभी हम देंगे। वो कैसे? मेरे पास एक प्लान है जो उसे कंप्लीटली बर्बाद कर देगा। शगुन? शगुन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम वो कल रात को किसी ने मुझे ऑफिस में लॉक कर दिया था। Oh my God, how mean! अच्छा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। We have a very important meeting to attend. I have a big announcement for you. ओके मैम। Attention everybody. आज से शगुन ऑफिशियली हमारे अगले प्रोजेक्ट की लीड डिजाइनर है। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। लीड डिजाइनर? सीरियसली? यस, हैप्पी नाउ? मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत थी, बट आई एम श्योर तुम इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही बेस्ट हो। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई प्रॉमिस आई वोंट लेट यू डाउन। मैम फुल प्रोजेक्ट कंप्लीट, वो भी स्केड्यूल से पहले। वाओ, ऑसम, तुमने तो कमाल कर दिया। I really hope you like them. I'm sure I will. You look so tired. घर जाके रेस्ट क्यों नहीं करती हो? हाँ, okay, thank you मैम। बेचारी शगुन, इसे तो पता ही नहीं कि इसके साथ क्या होने वाला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शगुन, ये लो तुम्हारे मम्मा की आवाज अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। थैंक यू सो मच बेबी, you're the best husband ever। वैसे you know what, मेरे डिजाइन्स भी बहुत जल्दी मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं और मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। नर्वस? क्यों? I'm sure you have done a great job. Maybe. Oh God, 9:30 मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, मैं जाती हूँ। Thank you. All the best, sweetheart. शगुन, बैड न्यूज़ शगुन, तुम्हारी सारी डिजाइन्स लीक हो गई है। What? What? ये देखो, हमारी राइवल कंपनी नारंग इंडस्ट्री ने अपनी सारी डिजाइन्स आज लॉन्च की है
ओह गॉड, ये तो मेरी डिजाइन है। एग्जैक्टली। काजल मैम बहुत गुस्से में। यू फ्रॉड। हमारे और नारंग इंडस्ट्रीज के डिजाइन सिमिलर कैसे हैं? मैम मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मेरे पास अभी भी ओरिजिनल ड्राफ्ट्स हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये हमारी कंपनी के डिजाइन्स थे, इतना पैसा खर्च किया था इनने। मुझे लगता है तुमने नारंग इंडस्ट्रीज को हमारे डिजाइन बेच दिए, राइट? मैम आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रही है मुझ पे। मैंने अपने डिजाइन किसी को नहीं दिखाए हैं। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, मैं किसी और कंपनी को अपने डिजाइन क्यों दूंगी? फिर नारंग इंडस्ट्रीज के पास वो सारे डिजाइन कैसे पहुंचे? शगुन, याद करो, क्या डिजाइन तुमने किसी को दिए थे? यस सर, याद आ गया। मैंने अपनी डिजाइन की एक कॉपी सिर्फ काजल मैम को दी थी। What nonsense, you bloody liar! अपने आप को बचाने के लिए तो मुझे एलिगेशन लगा रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, मैम मैंने आपको कॉपी दी थी। Just shut up! कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? नो सर। That's it? ये लड़की झूठ बोल रही है और इस लड़की के साथ हम अब काम नहीं कर सकते हैं। I'll call security. Security! Security! मैम प्लीज डोंट डू दिस सर, प्लीज आप कहिए इस ना। लड़की को इस ऑफिस से बाहर फेंक दो ताकि दोबारा यह नजर ना आए। रुको! Don't you dare touch my wife. डिलीवरी बॉय, यहाँ क्या कर रहे हो? शगुन ने ये डिजाइन लीक नहीं किया है, काजल ने ये डिजाइन लीक किया है। What rubbish! अच्छा, तो फिर ये क्या है? बताओ, ये कौन है? ये तो नेहा है, इसीलिए आप मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रही थी। काजल, यू आर फायर्ड। सिक्योरिटी, इसे पकड़ो और अभी पुलिस को कॉल करो। Bobby, you can't fire me. I need to speak to the chairman right now. I think you just did. मैं ही चेयरमैन। मैं ही चेयरमैन हूँ। शगुन, तुम ठीक हो? हाँ यश, अगर कल तुम सही टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? यही कि तुम्हें कैसे पता चला कि काजल ने मेरे डिजाइन लीक किए, और वो वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई? शगुन, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? आज के बाद तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। हाँ याद है, तुम मेरे हीरो हो। What? काजल अरेस्ट हो गई और वो ब्लडी शगुन फिर बच गई। मन तो करता है ना शगुन का मुंह तोड़ दूं। सब कुछ तोड़ दो। मन तो करता है ना शगुन का मुंह तोड़ दूं। सब कुछ तोड़ दो। रुक जाओ, तुम ऐसे कैसे हमारे घर में घुस आए? मिसेस रुक्मणी कपूर, आपने जिससे इस घर के अगेंस्ट लोन लिया था उसने ये घर मुझे बेच दिया है। बुलशिट, वी आर सुपर रिच, हमें लोन की क्या जरूरत? तुम झूठ बोल रहे हो। मिस्टर धर्मानी, रुक्मणी जी, आपने पिछले 8 महीने से ना तो EMI पे की है और ना ही फोन उठाया है मेरा। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था सिवाय घर बेचने के। मॉम, ये क्या कह रहे हैं? आपने इनसे लोन लिया? हाँ, बिजनेस के लिए लिया था, लेकिन मिस्टर धर्मानी, हमारी परमिशन के बगैर आप हमारा घर कैसे बेच सकते हैं? अगर कोई 10 गुना ज्यादा प्राइस ऑफर करे तो मैं बेचूंगा ही ना। मिस्टर यश, आज से इस घर के ओनर आप। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम दोनों के पास 1 हफ्ते का टाइम है ये घर खाली करने के लिए। और अगर हमने ये घर खाली नहीं किया तो तुम क्या कर लोगे? एक हफ्ता। समझ नहीं आ रहा है इस डिलीवरी बॉय के पास इतना पैसा आया कहां से? जरूर ये सब हमारे साथ वो शगुन करा रही है।
हमसे रिवेंज लेने के लिए। अगर पता होता ना तो बचपन में ही उसका गला घोट देती। कोई बात नहीं मॉम, जो काम आपने बचपन में नहीं किया वो हम अब करेंगे। लेकिन कैसे? हेलो। हेलो लक्ष्य, यश और शगुन हमारे घर घुस आए कुछ गुंडों के साथ और तोड़ फोड़ की। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? लक्ष्य, मैं और मॉम बहुत डर गए। तुम प्लीज कुछ करो वरना वो हमें मार देंगे। बेबी डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। पहले तो मैं इन्हें बर्बाद करूंगा और फिर खत्म। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। हाय माय बेबी। वाओ, you're looking gorgeous. Am I? मन कर रहा है तुम्हें किस करूं? तो रोका किसने है? लेकिन तुम्हें कहीं जाना है ना? हाँ, पार्टी के लिए जाना है। तुम भी चलो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। बेबी तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे है, मैं क्या करूंगा? यू गो हैव फन। मुझे पिकअप कर लोगे? हाँ। मेरा मतलब था पार्टी से पिकअप। ओह ऑफ कोर्स, आई विल बी देयर। हाय सोनिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शगुन। हैप्पी बर्थडे। मुझे लगा तू नहीं आएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आती? हेलो शगुन। हेलो शगुन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है शगुन, मैंने लक्ष्य को पार्टी में बुलाया है। तुमने इसे बुलाया ना, तो फिर तुम ही इससे कहो कि मुझसे दूर रहे। अब मैं किसी की वाइफ। देखो लक्ष्य, तुम्हारे कहने पे मैंने शगुन को पार्टी में बुलाया। प्लीज तुम मेरी वो वीडियोस डिलीट कर दो। हाँ हाँ करता हूँ, जल्दी क्या है? प्लीज लक्ष्य, मैं प्रॉमिस किया था। मैंने कब मना किया? बस मेरा एक लास्ट काम कर दो, सब डिलीट कर दूंगा। बोलो क्या काम है? ये ड्रिंक जाकर शगुन को पिला दो। नो। सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। जाओ। Are you enjoying? Yes, very nice party सोनिया। Thank you. Take this. मेरे लिए एक ड्रिंक तो भी। अरे मेरे लिए एक ड्रिंक बस। Cheers to our friendship. अब आएगा असली मजा। मैं रख के आती हूँ। असर होना शुरू हो रहा है। चल लक्ष्य, तैयार हो जा। शगुन तुम ठीक हो ना? यश, यश, मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम दोनों मेरे रूम में चले जाओ। गुड आइडिया। चलो शगुन। छोड़ दे शगुन को। तू फिर बच गया? अबे तेरे आदमियों में इतना दम कहा जो मुझे मार सके। दोबारा अगर मेरी बीवी के नजदीक भी आया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। हिम्मत है तो हाथ तो लगा के दिखा। आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी बीवी के नजदीक मत आना, समझा?
बर्बाद हो गए, हमारी सारी डील्स कैंसिल हो गई। इट्स ओवर, हम बैंकरप्ट हो गए। आप दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? हम तुम्हारी वजह से बैंकरप्ट हो गए और तुम ऐसे प्रिटेंड करी हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुम दोनों ने मेरी शगुन को उसी के घर से निकाल दिया, ये तो होना ही था। तुम इस मैटर से दूर रहो। यू स्टे अवे। तुम दोनों को सिर्फ पैसे चाहिए, राइट? बोलो कितना चाहिए, लेकिन एक शर्त पे दूंगा, आज के बाद शगुन से कोई कनेक्शन नहीं रखना। ओके 10 करोड़, ठीक है? 25, चलो 50 पे डन करते। यश, ये क्या कर रहे हो तुम? इन्हें तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर रहा हूं। तुम इन्हें नहीं जानते, यू कांट ट्रस्ट देम। जानता हूं। इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो और ये चेक लो, और आज के बाद शगुन के नजदीक भी मत आना। कर दिया चेक। तुमसे तो हिसाब बराबर करना बाकी है। मतलब? तुम्हें लोगों को घुटनों पे लाने का बड़ा शौक है ना, अब तुम अपने घुटनों पे जाओ और शगुन से माफी मांगो। What? Go down on your knees and say sorry. Are you doing it? या मैं चेक फाड़ूं? नेहा, जैसा कह रहे वैसे करो, वरना 50 करोड़ रुपए हाथ से निकल जाएंगे। डू इट। आई एम सॉरी। मजा नहीं आया, दिल से मांगो। प्लीज मुझे माफ कर दो। फीलिंग्स नहीं आ रही? शगुन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। शगुन बेटा, हमें माफ कर दो प्लीज। अब चेक ले लूं? सर, हमारे राइवल नारंग इंडस्ट्रीज के शेयर आसमान को छू रहे हैं और इस बात का लक्ष्य को बहुत ज्यादा घमंड है। नेहा और उसकी माँ की खबर? सर, उन्होंने आपसे पैसे लेकर लक्ष्य कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। स्टॉप इट बॉबी, कुछ भी हो जाए मुझे नारंग इंडस्ट्रीज बैंकरप्ट चाहिए। लेकिन कैसे सर? Are you doing it? या मैं चेक फाड़ूं? नेहा, जैसा कह रहे वैसे करो, वरना 50 करोड़ रुपए हाथ से निकल जाएंगे। डू इट। आई एम सॉरी। मजा नहीं आया, दिल से मांगो। प्लीज मुझे माफ कर दो। फीलिंग्स नहीं आ रही? शगुन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। शगुन बेटा, हमें माफ कर दो प्लीज। अब चेक ले लूं? सर, हमारे राइवल नारंग इंडस्ट्रीज के शेयर आसमान को छू रहे हैं और इस बात का लक्ष्य को बहुत ज्यादा घमंड है। नेहा और उसकी माँ की खबर? सर, उन्होंने आपसे पैसे लेकर लक्ष्य कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। स्टॉप इट बॉबी, कुछ भी हो जाए मुझे नारंग इंडस्ट्रीज बैंकरप्ट चाहिए। लेकिन कैसे सर? लेकिन सर कैसे? नारंग इंडस्ट्रीज के शेयर ऊपर कैसे गए? सर, उनके नए डिजाइन लॉन्च होने की वजह से। एग्जैक्टली, और न्यू डिजाइन खुराना इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉय के हैं। मतलब शगुन मैम के? पर प्रूफ कैसे करेंगे सर? वाह सर, इससे तो लक्ष्य की कंपनी को बहुत लॉस होगा। एग्जैक्टली, वही तो मैं चाहता हूं। तुम एक काम करो, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, हर जगह ये न्यूज फैला दो कि नारंग इंडस्ट्रीज फ्रॉड है। डन, समझ लीजिए हो गया सर। और सुनो, जो भी करना
डंके के चोट पे करना। डन सर। अब आएगा असली मजा। बोलो राहुल। सर बैड न्यूज, हमारी कंपनी के शेयर सर क्रैशिंग। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? सर मार्केट में खबर फैली है कि हमने खुराना इंडस्ट्रीज के डिजाइन चुराए हैं। क्या? रुक, बोलो। खुराना इंडस्ट्रीज ने हमें सू कर दिया है और 1000 करोड़ डिमांड कर रहे हैं। 1000 करोड़? लेकिन आपके अकाउंट में 1000 रुपए भी नहीं बचे। आप बैंकरप्ट हो गए हैं सर। अब कौन है? खुराना इंडस्ट्रीज का चेयरमैन। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे पहले पकड़ तो सही। एंड बाय द वे, बर्बादी मुबारक हो। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। प्यार तो बहुत है, बस करने का सही मौका नहीं मिलता। तुम हो ना मेरे साथ, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन ये तो गलत है। क्या गलत है? यही कि शादी के बाद मैं तुम्हें हनीमून पे कहीं लेके ही नहीं गया। तो अब क्या करेंगे आप? अपनी गलती को सुधारूंगा और आज रात तुम्हें पेरिस ले जाऊंगा। पेरिस? सीरियसली? वाओ, थैंक यू। आई लव यू यश। आई लव यू टू शगुन। अब तुम अपने बैग्स पैक करो। हाँ, मैं तुम्हें शाम को पिक करता हूँ। ओके बाय, सी यू। बाय। लक्ष्य, यू फ्रॉड। लक्ष्य, यू फ्रॉड। लक्ष्य, तुम पे ट्रस्ट करके हमने तुम्हारी कंपनी में 50 करोड़ इन्वेस्ट करे थे और तुम तो बैंकरप्ट हो गए। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, अभी के अभी। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी मेरे पैसे चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगा। लेकिन कैसे? 10 करोड़ दूंगा। खुराना इंडस्ट्रीज की चेयरमैन की वाइफ को अभी किडनैप कर लो। शगुन, शगुन, कहाँ हो तुम शगुन? हेलो चेयरमैन साहब, कैसे हो? शायद परेशान होगे। मेरी बीवी कहाँ है? यही है मेरे पास, ओल्ड हाईवे के वेयरहाउस में। जल्दी आ, वरना तेरी बीवी को कीवी की तरह खा जाऊंगा। छोड़ो मुझे। शगुन, ये यहाँ क्या कर रही है? तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? ये तुम कैसे उठा लाए हो? तुम्हें चेयरमैन की वाइफ को लाने का कहा था, डिलीवरी बॉय की नहीं। सर आपको गलतफहमी हुई है, यही है वो चेयरमैन की वाइफ। जस्ट शट अप। वो चेयरमैन आता ही होगा और तुम्हें कैसे उठा लाए? लेके जाओ इसको। चुपचाप सीधे चलो। तू बॉबी है ना, खुराना इंडस्ट्रीज के चेयरमैन का राइट हैंड? हाँ। मैडम कहाँ है? यही है। कहाँ मैं उनसे मिल सकता हूँ? पहले जो गाड़ी में तेरा चेयरमैन बैठा है ना, मुंह छुपाए, उसे बाहर आने को बोल। क्यों? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। मुझे उसने बर्बाद किया है। कितने सालों से उसे मारने की कोशिश कर रहा हूँ, हर बार बच के निकल जाता है, लेकिन इस बार नहीं। जाओ साले को घसीटते हुए मेरे सामने लेके आओ। डिलीवरी बॉय, ये यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है इस कार में? ये मेरी कार है। चल चल निकल डिलीवरी बॉय। खुराना इंडस्ट्रीज का चेयरमैन आने वाला है। आने वाला नहीं, आ चुका है। मैं ही हूँ खुराना इंडस्ट्रीज का चेयरमैन। क्या? तू तो डिलीवरी बॉय था ना? जब तेरे जैसे लोग पीठ पीछे वार करते हैं तो अपनी असलियत छुपानी पड़ती है। सारी सच्चाई निकल जाएगी। पीछे देख।
वैसे कितने पैसे दिए इसने? 10 करोड़। बस? बॉबी, पता है जब 10 में एक 0 ऐड कर दो तो कितना होता है? 100। अबे 100 नहीं, ये 100 करोड़ है। अब तू मेरे लिए काम करेगा। मैंने तुझे पैसे दिए हैं, तू ऐसा नहीं कर सकता। सॉरी सर, पैसा बोलता है। शगुन कहाँ है? सर उस तरफ। शगुन, शगुन, I'm here. यश, यश। यश, Are you okay? शगुन बेटा, बेटा तुम ठीक हो? शगुन हम तो एकदम ही इनोसेंट है। ये सब ना इस लक्ष्य ने किया है। हाँ शगुन, मैं तो तेरी बहन हूँ ना। ये सब झूठ बोल रहे हैं। इनके कहने पे मैंने तुम पे अटैक किया है। Just shut up! बॉस, इन तीनों को खत्म कर दूं? इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। चलो चलो आगे चलो। शगुन, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुमसे भी अपनी असलियत छुपाई। क्या करूं यार, वो सिचुएशन ऐसी थी। Once a liar, always a liar. मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पक्का? पक्का। लेकिन ये तो गलत हुआ ना। क्या? यही कि हमें अपने हनीमून के लिए निकलना था, और अब देखो इतना लेट हो गया, हमारी पेरिस की फ्लाइट मिस हो जाएगी। यार यार I love you, शगुन। I love you too, यश। कि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मूला टैब में फाइनेंशियल फॉर्मूले के अंदर पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी फॉर्मूले का टोटल डिटेल यूज बताने वाले हैं। जिसमें गाइस हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं हमारा ईएमआई कैसे निकालते हैं किसी बाइक पे, किसी मोटर कार पे, किसी भी आप दोस्तों चाहे जहां पर ईएमआई अगर आपने लिया है उसका पर मंथ ईएमआई, इंटरेस्ट और साथ ही साथ अपना मेन बैलेंस जानना चाहते हैं कि हमारे जेब से कितना पैसा कट रहा है, कैसे यूज करेंगे, सारा कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड बेहतरीन होने वाला है। गाइस आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मेरे चैनल पे एक्सेल का टोटल सीरीज चल रहा है जो कि आज गाइस हमारा 22 पार्ट है। इससे पहले गाइस मेरे 21 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जो कि पर डे वीडियो आता है, जाकर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लो या तो मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में फाइनली यही चीज सीखने वाले हैं। इसमें गाइस काफी सारे फॉर्मूले हमारे फाइनेंशियल में है, लेकिन इस वाले वीडियो में हम जो केवल कवर करेंगे जो मेन फॉर्मूले है उसके बारे में, बाकी आगे कवर कर दिया जाएगा जैसे हमारा पूरा एक्सेल खत्म हो जाएगा। ये सब हमारा जो पूरा टैब है, देन इसके बाद गाइस हम फिर से वीडियो बनाएंगे जो कि एक एक फॉर्मूला को एकदम डिटेल से समझाएंगे। तो चलिए गाइस बकवास नहीं करते, सीधा वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे मैंने टाइम ना वेस्ट करने के लिए मैंने पहले से कुछ मैटर लिख रखे हैं। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, देन इसके बाद बताता हूँ। सबसे पहले गाइस यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला जो मैं फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा है। पहला हमारा है पीएमटी, ठीक है। पीएमटी का मतलब क्या होता है? ये होता है गाइस पेमेंट होता है, पर मंथ पेमेंट, ठीक है। फिर यहाँ गाइस आपका है आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट पर मंथ पेमेंट। फिर यहाँ पर पीपीएमटी, ये आपका क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, ठीक है। इसको गाइस पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट होता है, इतना आप लोग याद रखें। पीएमटी का पूरा मतलब होता है पेमेंट, ठीक है। और जो पी लग गया मतलब प्रिंसिपल मतलब जो आपका मेन बैलेंस होगा वो, ठीक है। फिर जो आई होगा, आई मतलब होगा इंटरेस्ट, ठीक है। और जो आपका पीएमटी मतलब पता ही है आपका पर मंथ का निकाल के देगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये हमारा सूत्र है, ठीक है। मतलब जो हम सूत्र यूज करने वाले हैं वो हमने लिख रखा है। देन यहाँ पे गाइस मेरा सवाल है, ये सवाल क्या है ये देखो। पहला यहाँ पे क्या लिखा आपको? टोटल अमाउंट, मतलब कि अगर आप कहीं पे लोन ले रहे हो, ठीक है, लोन छोड़ दो, मान लो आप किस्त लिया, ठीक है, किस्त लिया, कोई बाइक उठा लिया आपने, ठीक है, बाइक उठाया ना, आपको जो बाइक पड़ा वो कितने का पड़ा? 1,80,000 का बाइक पड़ा आपको, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट लिखा है 1,80,000। देन इसके बाद गाइस ये हमारा रेट, रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, मतलब कि जो उस बाइक पे ब्याज लगेगा, जो आप ब्याज भरोगी, ठीक है, वो भरोगे 10% के हिसाब से। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपका पीरियड, मतलब कितने साल का ब्याज आपको भरना पड़ेगा, मतलब कितने साल तक आपको ईएमआई भरना पड़ेगा, वो होगा 5 साल का, ठीक है। गाइस इतना तो आपका होगा क्वेश्चन। अब गाइस यहाँ पर मैंने लिख रखा है आंसर, अभी लिखा नहीं, अभी लाएंगे, अभी मैंने नॉर्मली समझने के
लिखा है कि मुझे क्या क्या लाना है। पहला मैं लाऊंगा ईएमआई, मतलब कि इसका पर मंथ का जो ईएमआई होगा हम कितना जमा करेंगे, ठीक है, हर मंथ हमें मतलब कितना कंपनी वालों को देना पड़ेगा। देन इसके बाद गाइस इंटरेस्ट, मतलब कि उस पर हम ब्याज कितना दे रहे हैं पर मंथ गाइस, हम लोग अपने जेब से कितना ब्याज दे रहे हैं वो भी देखेंगे। देन इसके बाद फिर यहाँ पर हमारा होगा मेन बैलेंस, मतलब कि जो हमारा मेन अमाउंट है, ठीक है, वो हमारे जेब से कितना पैसा जा रहा है, ठीक है, ये सब सारा कुछ हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे सिंपल और सरल भाषा में। तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले हम निकालेंगे ईएमआई, मतलब कि पर मंथ ईएमआई हम कितना जमा करेंगे। तो ईएमआई निकालने के लिए पहला फॉर्मूला हम यूज करेंगे पीएमटी, जो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो कर्सर को हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में रखेंगे गाइस, आप कहीं पर भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे निकालोगे तभी आएगा, आप यहाँ पे निकालो, चाहे यहाँ पे निकालो, चाहे यहाँ पे निकालो, वो आपका मन, वो 110% आएगा ही आएगा, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये सेम टू सेम गाइस आप दोहरा भी सकते हो, ठीक है, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे। चलो हम क्या करते हैं, कर्सर को यहाँ रखते हैं। हमें सबसे पहले निकालना है कि इसका जो हमें ईएमआई कितना देना पड़ेगा। ये हमारा सब कुछ हो गया प्रश्न, अब हमको ईएमआई देना है, ईएमआई हमें कितना पर मंथ देना हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल से आपको सबसे पहले अपने जो, ठीक है, कीबोर्ड से बराबर बटन को प्रेस करना होगा। चलिए यहाँ पर मैं रखता हूँ कर्सर को, लिखता हूँ बराबर, मैंने बराबर प्रेस किया। बराबर प्रेस करते ही अब आपको यहाँ पे लिखना होगा पीएमटी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है पीएमटी, तो लिखो पीएमटी। जैसे पीएमटी लिखोगे तो ऑटोमेटिक गाइस यहाँ पे आपको फॉर्मूला सजेस्ट करेगा, नीचे यहाँ पे देख सकते हो ना। बस आपको टैब बटन को प्रेस करना होगा, जैसे आपको कीबोर्ड वाले में एक टैब होगा, उस पर जैसे टैब पे क्लिक करोगे कुछ इस टाइप से गाइस ऑटोमेटिक जो आपका होगा, ठीक है, वो पूरा फॉर्मूला ऑन हो जाएगा। अब पहले यहाँ पर गाइस ये क्या बोल रहा है, रेट। रेट क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है इंटरेस्ट रेट, यही होता है रेट, ठीक है। रेट कितना है 10%, मतलब कि हम कितना दे रहे हैं पर मंथ का 10%। तो हम क्या करेंगे, हम रेट सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा क्या रेट, तो रेट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से इस रेट वाले कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। एक बार ऐसे देखो, क्लिक करो, देन क्लिक करते ऑटोमेटिक गाइस E4 ले लिया। अब E4 ये क्यों लिया इसके बारे में जान लो। देखो ये कौन से वाले कॉलम में है, ई वाले में, देख लो। अब 4 क्यों है, क्योंकि ये 4 नंबर पे देखो यहाँ पर, ठीक है, रो और कॉलम मिलकर आपका बनता है ये सब। तो गाइस ई इसलिए आपका E4 लिया। देन इसके बाद गाइस अभी ये क्या है आपका, ये अभी आपका साल में है, लेकिन आपको देखना किसमें, मंथली में। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड मतलब होता है गाइस भाग। आप भाग का चिन्ह लगाओ, भाग का चिन्ह लगाते अब आपको यहाँ पे लिखना होगा, आपको पर मंथ का देखना है, क्योंकि आपको एक मंथ का देखना है। तो आप लोग को पता है कि पहले ईयरली में हमको इसको क्या करना होगा, मंथली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 को प्रेस करेंगे, 12 लिखेंगे तभी ना एक मंथ में 12 होता है। तो 12 टोटल आ जाएगा, तो लिखेंगे 12। तो एक साल में हमारा पूरा जो महीना होता है 12 होता है, हमने 12 लिख दिया है। इतना करने के बाद सिंपल से आपको लगाना होगा कॉमा। देन कॉमा लगाने के बाद अब गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है एनपीआर। एनपीआर होता है कि नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड मतलब कितने साल का आपका लोन है, ये आपको टाइप करना होगा। टाइप में सिंपल से क्लिक कर दो। यहाँ पे मेरा क्या है 5 साल, तो हम 5 साल वाले पे कर देंगे क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब सिंपल से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा, ये भी देखो क्या है, अब ये ईयरली में, लेकिन हमको चाहिए किसमें, मंथली में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे गुणे 12, ठीक है। आपको देना होगा 12 से गुणा। अब 12 से गुणा क्यों देंगे, अब इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि गाइस ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो ईयरली में है और हमको कन्वर्ट किसमें करना है, मंथली में। तो एक साल में कितना मंथ होता है, 12, इसीलिए गाइस हमने यहाँ पे दिया 12, ठीक है। इतना होने के बाद अब लगाएंगे फिर से कॉमा। देन इसके बाद यहाँ पे लिखा पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि इस समय जो आपका टोटल लोन का अमाउंट है वो कितना है, आप वो बताओ। तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट कितना है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, तो आपको यहाँ पर 1,80,000, इसको आप सेलेक्ट करो। देन क्लिक करते ही गाइस अब जो इन सब ऑप्शन को इसको छोड़ दो, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये इसमें यूज नहीं आएगा। अब सिंपल से करो इंटर। देन इंटर करते दोस्तों आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा आपका जो एक मंथ का आप जो ईएमआई देंगे, यहाँ पर देंगे 3,824 रुपए 0.47। लेकिन गाइस जो हमें नॉर्मल देना होता है 3,824 रुपए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी देखो ये डॉलर में आ रहा है, लेकिन हमको ये डॉलर हटा के हमें नॉर्मल करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल से आओ होम पे, देन यहाँ पे गाइस एक कॉमा का सिंबल दिख जाएगा, इस कॉमा वाले पे टिक करो, ऑटोमेटिक सब कुछ हट जाएगा। अब देखो कुछ इस टाइप का अमाउंट आ चुका है। अब गाइस ये तो हो गया ईएमआई, मतलब पर मंथ हमें इतना पैसा देना होगा, 3,824 रुपए पर मंथ देना होगा, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि जो हम यहाँ पर ईएमआई दे रहे हैं 3,000 रुपये जो दे रहे हैं, इसमें हमारा इंटरेस्ट मतलब हमारे इसमें ब्याज कितना आ रहा है, हमसे कंपनी कितना ब्याज ले रही है एक महीने में। अब हम उसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सिंपल हम यूज करेंगे आईपीएमटी, मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल से यहाँ पे आओ, लगाओ बराबर का चिन्ह, लगा दिया। देखो बराबर का चिन्ह नहीं लगाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं सिंपल से लिखो आईपीएम। आप पूरा लिखो या पूरा नहीं लिखोगे तो खुद शो करेगा, तो लिखेंगे आईपीएमटी। मैंने आईपीएमटी लिखा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है शो करने लगा। अब आपको टैब बटन को प्रेस करना होगा, टैब प्रेस करते ही ऑटोमेटिक फॉर्मूला ऑन हो जाएगा, ब्रैकेट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से लगा देगा। देन इसके बाद पहला आपको ऑप्शन मिलेगा रेट। रेट क्या होता है आप लोगों को पता है, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट रेट, कि रेट कितना रेट दो, हम रेट पे क्लिक करेंगे। देन रेट पे क्लिक करने के बाद गाइस सबसे पहले हमको करना होगा डिवाइड, मतलब कि भाग करना होगा, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे 12। 12 क्यों किया, क्योंकि गाइस हमें यहाँ पे मंथली निकालना है, ठीक है। मंथली निकालने के लिए गाइस एक साल में कितना मंथ होता है, 12, ठीक है, तो इसलिए हम 12 लिख दिया। देन इसके बाद लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है पीईआर, मतलब कि पर मंथ आप किस मंथ का निकालना चाहते हो, पहले दूसरे तीसरे चौथे किस मंथ का निकालना चाहते हो वो लिखोगे पर, मतलब कि हमें पहले मंथ का लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एक टाइप कर देंगे, आपको टाइप करना होगा, अगर आप दूसरा निकालते हो तो आप दूसरा भी लिख सकते हो, लेकिन आप एक ही लिखो पहले। उसके बाद फिर लगाना आपको कॉमा। देन कॉमा निकालने के बाद फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड। अब बताओ कितने साल का आपका था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे दिया ही है, 5 साल का था हमारा, तो 5 साल वाले पे क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे गुणे का चिन्ह, फिर यहाँ पे करेंगे 12। ये हमने क्यों किया मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि गाइस ये साल में हमको महीने में कन्वर्ट करने के लिए गुणे का चिन्ह लगा के सीधा सीधा मुझे 12 लिखना पड़ रहा है, ये आप लोग भी लगाएंगे। देन इसके बाद फिर लगाना है आपको कॉमा। देन कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर ऑप्शन है आपका पीवी। पीवी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, कि इस समय आपके लोन का अमाउंट कितना है, तो हमारा कितना है 1,80,000 है, हम इस पे कर देंगे क्लिक। देन क्लिक करने के बाद सिंपल से अब आपको करना होगा इंटर बटन को प्रेस। ये देखो आपका पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है आ चुका है। ये गाइस आपका इंटरेस्ट है कि आप जो पर मंथ यहाँ पर ईएमआई दे रहे हैं उसमें आप 1,500 रुपए अपने जेब से 1,500 रुपए आप वहाँ पर क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट उस कंपनी को 1,500 रुपए मतलब अपने जेब से दे रहे हो। देन गाइस अब यहाँ पे होता है हमारा मेन बैलेंस, जो हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट, कि जो ये हमारा 3,000 में कितना हमारा अमाउंट गया है उस कंपनी के पास, वो हमें देखना है। तो कैसे देखेंगे, देखो सिंपल से आपको लगाना होगा बराबर का चिन्ह। अब हम यूज करेंगे पीपीएमटी, मतलब कि प्रिंसिपल पेमेंट। इसको निकालने के लिए सिंपल से हम करेंगे इक्वल बटन को प्रेस। देन इक्वल को प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, लगाना होगा
PP जैसे लिखेंगे, PP जैसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा फॉर्मूला सजेस्ट करेगा। अब आपको टैब बटन से क्लिक करो या तो माउस का जो बटन है इस पर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कहेगा रेट, अब आपको रेट देना है तो रेट के लिए आप सिंपल से यहाँ पे फिर चले जाओ अपने इंटरेस्ट वाले पे, ठीक है। इंटरेस्ट पे जैसे क्लिक करोगे देन इसके बाद गाइस आप आपको भागे वाला चिन्ह लगाओ। भागे वाला चिन्ह क्यों लगा रहे हैं आप लोगों को पता ही है, क्योंकि गाइस हमें क्या करना है, मंथली में निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 12 से हम करेंगे इसका भाग, फिर लगाएंगे कॉमा, देन इसके बाद फिर गाइस हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ हमारा पर, ठीक है। किस मंथ का आप निकालना चाहते हो ये बताओगे कि आपको किस मंथ का मेन अमाउंट निकालना है। हमको पहले मंथ का निकालना, तो मैं लिखेंगे पहला, देन फिर लगाएंगे कॉमा, फिर इसके बाद गाइस यहाँ पर हमारा NPR नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड मतलब कितने साल का आपका जो अमाउंट था वो था आपका था 5 साल का, तो 5 साल वाले पे क्लिक कर दोगे। फिर यहाँ पर गाइस गुणे का चिन्ह लगाओगे और लगाओगे 12। ये क्यों लगाओगे, क्योंकि गाइस हमारा किसमें साल में, हमको महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 से गुणा करना पड़ेगा। फिर इसके बाद गाइस हम लगाएंगे कॉमा, देन इसके बाद यहाँ पर लिखा PV, PV मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, आपके जो लोन का प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना है, हमारा 1,80,000। हम इस पर क्लिक करेंगे देन करेंगे इंटर। तो यहाँ पे आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो टोटल अमाउंट है वो आ चुका, मतलब कि जो हमारा मेन बैलेंस, जो हमारे जेब से मेन बैलेंस जा रहा है वो जा रहा है 2,324 रुपये हम दे रहे हैं मेन, उसी में गाइस अपना इंटरेस्ट जोड़ेंगे 1,500 रुपये, ठीक है। इन दोनों को मिला के गाइस हमारा ई वाला अमाउंट आना चाहिए। अगर इन दोनों को मिला के हमारा इंटरेस्ट और मेन बैलेंस मिला के अगर ई वाला अमाउंट आ गया तो समझो हमारा पूरा जो सवाल वो सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये डॉलर का सिंबल हटाएंगे तो हम क्लिक करेंगे, ठीक है। दोनों को हम क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, होम पे जाते हैं, देन यहाँ पे गाइस कॉमा वाला सिंबल, कॉमा पे क्लिक करो, ये हट जाएगा, ठीक है। अब चलो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ते गाइस अगर आपको पहले वाला EMI प्राप्त हो गया तो 110% जो आपका फॉर्मूला है वो सही है। कैसे करेंगे, इन दोनों को हम करेंगे ऐसे सिलेक्ट, कुछ इस टाइप से एक खाली बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से अपने कीबोर्ड में अल्टर और इक्वल एक बटन मिल जाएगा, अल्टर दबाओ फिर इक्वल दबाओ, ठीक है। ऑटोमेटिक गाइस आपका यहाँ पर आ जाएगा नीचे। देखिए यहाँ पे कितना है 3,824 रुपये, ठीक है। कितना पैसा है 47 पैसा, फिर यहाँ पे देखो 3,824 47 पैसा, मतलब कि 100% जो गाइस हमने फॉर्मूला का यूज किया ये एकदम करेक्ट है। तो कुछ इस टाइप से गाइस आप EMI निकाल सकते हो। इसका गाइस एक और चीज देख लो, सिंपल से गाइस अब देखो हमने ये सब किया ना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी और का चेक करना है तो इसको सेव करके रख लो। सेव कैसे करना है, Ctrl+S बटन को दबाओ, ठीक है। कुछ इस टाइप का पॉपअप विंडो आएगा। अब आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो इसको, मुझे सेव करना है डेस्कटॉप पे, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा। देन किस नाम से यहाँ पे लिख रहा है फाइल नेम, अब किस नाम से मैं लिखता हूँ जैसे कि EMI के नाम से EMI। अगर हमारे पास कोई आएगा तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। फिर करेंगे सेव को प्रेस, सेव कर दिया। अब देखो जैसे कि कोई कह दिया कि भाई मेरा निकालो, मेरा 1.5 लाख आ रहा है, ठीक है। मेरा जो अमाउंट है वो 1.5 लाख है। तो अब यहाँ क्या करोगे, अब यहाँ लिखोगे 1,50,000, ठीक है। देखो सही है कि नहीं, एक हो गया, फिर इकाई दहाई 1 0 हटाते हैं। अब देखो 1,50,000 हो गया, टोटल सही है, ठीक। अब जैसे गाइस यहाँ से हम इंटर करेंगे ऑटोमेटिक गाइस यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। फॉर्मूला लगाने का एक्सेल में यही एक सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आपने एक बार फॉर्मूला लगा दिया और मैटर में कोई भी चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक हर जगह चेंजेस होगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे 1.5 लाख दिया ना, अब जैसे मैं इंटर करूँगा ये देखो ऑटोमेटिक सब कुछ अमाउंट कम हो गया, देख रहे हो ना, अपने आप ऑटोमेटिक कम हो गया। अब परसेंट भी हटा के कम करना चाहते हो तो परसेंट भी कम कर सकते हो, यहाँ पर 9% कर दो, ये देखो ऑटोमेटिक गाइस सब कुछ। और पीरियड हटा के 2 साल करना चाहते हो 2 साल कर दो, सब कुछ ऑटोमेटिक चेंजेस होगा। देखो चेंजेस हुआ ना कि EMI आपका कितना आएगा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप जब मेन बैलेंस कितना जाएगा, तो सब कुछ यहाँ पर A to Z प्रोसेस आपको दे दिया है। तो कुछ इस तरह से गाइस आप यूज कर सकते हो, किसी का भी चेक कर सकते हो, अपना चेक करना हो, घर वाले का, पड़ोसी का, जिसका चेक करना हो भाई चेक करो। बस आपको इन तीनों चीज को याद रखना होगा कि भैया आपका मेन अमाउंट कितना ये बता दो हमको, और आपका इंटरेस्ट मतलब ब्याज कितना लग रहा है ये बता दो, और कितने साल का आपका है लोन ये बता दो। बस इतना बताने के बाद आप सिंपल से गाइस इस पे पूरा फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में गाइस हमने जो सीख लिया है फॉर्मूला टैब के फाइनेंशियल वाले में 2-3 फॉर्मूले का यूज, ठीक है गाइस। इसमें काफी सारा फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला का यूज बाद में बता दिया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, 110% बताया जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड जय भारत।